बहुत ही छोटा सा क्लास है और बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रूल है वो हम आपको सिखा दें। सो आज की क्लास में हम 4 रूल ही बताएंगे, ज़्यादा रूल नहीं है। सो सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, आप देख सकते हैं, है ना, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा। ठीक है, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना ही सिंपल सा काम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इशहावे आइन बुक, ठीक है, इशहावे आइन बुक। अब देखिए, इशहावे आइन बुक में सब्जेक्ट क्या है आपके पास, आप हमको बताइए। सब्जेक्ट जो है आपका इश है ना, मैं, आई सब्जेक्ट और हावे हैव, तो हावे जो है और वर्ब हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगा, ठीक है, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद फिर वर्ब लग गया, इश हावे एंड देन फिर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आइन बुक है, इसलिए जो सेंटेंस बना वो हो गया इशहावे आइन बुक। इशहावे आइन बुक का मतलब क्या हो जाता है, इशहावे आइन बुक का मतलब होता है आई हैव वन बुक, है ना, आई हैव वन बुक। सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा रूल है। पहला रूल इशहावे आइन बुक, पहला रूल में ये हो गया कि भाई सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है, आपको याद रखना है, ये हो गया पहला रूल। तो यूजुअली इसके आगे हम लाइन लिखे हैं, यूजुअली sentences are in subject plus object plus verb plus object, sorry, so usually sentences are in subject plus verb plus object form। इसी फॉर्म में यूजुअली जो है सेंटेंसेस आपको जर्मन लैंग्वेज में मिलेगा ज़्यादातर टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल। हाँ, ओके, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा जो रूल है हमारे पास, इसको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है, दूसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए आप। हाँ, सो दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि वर्ब, ये जो वर्ब है ना हमारे पास, वर्ब ऑलवेज इज़ प्लेस्ड इन सेकेंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वर्ब जो है ना हमारा, वर्ब जो है ऑलवेज प्लेस होता है कहाँ पे, सेकेंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जब भी वर्ब का बात होगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ब को ऑलवेज, है ना, ऑलवेज, हमेशा वर्ब को ऑलवेज सेकंड पोजीशन पे रखना है, सेकंड पोजीशन पे रखना है, ठीक है। वर्ब इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन सेकंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्ट होगा, शुरू में चाहे कोई भी वर्ड रहे, लेकिन सेकंड पोजीशन पे हमेशा हमेशा ही वर्ब रहेगा, ठीक है। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, ये सवाल आपके मन में आया ज़रूर होगा, ठीक है। आपको हम बता दें कि देखिए, सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और वर्ब जो है हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, बस ये चीज़ याद रखिए। ओके, सो सेकंड रूल हमारा ये हो गया कि वर्ब इज़ ऑलवेज इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेकंड पोजीशन में ही हमेशा वर्ब होता है। एग्जाम्पल दे करके आपको हम क्लियर करते हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये एग्ज़ाम्पल है, इश नहीं, इश से शुरू नहीं है, मॉर्गन से शुरू है, ठीक है, मॉर्गन ड्रिंक के इश काफ़ी, ठीक है, मॉर्गन ड्रिंक के इश काफ़ी, मॉर्गन ड्रिंक के इश काफ़ी का मतलब क्या हो गया कि मॉर्गन ड्रिंक के इश काफ़ी, है ना। देखिए मॉर्गन का मतलब क्या है, मॉर्गन मतलब मॉर्निंग होता है, ठीक है, आपको याद होगा मॉर्गन मतलब क्या होता है, मॉर्निंग होता है। सो मॉर्गन का मीनिंग हम लिख दिए मॉर्निंग। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्गन का मतलब हम मॉर्निंग लिख दिए। ड्रिंक जो है हमारा ड्रिंक है, ठीक है, ड्रिंक। सो देखिए ड्रिंक जो है वर्ब है, मॉर्गन इन द मॉर्निंग, मॉर्गन्स इन द मॉर्निंग हो गया, सो ड्रिंक वर्ब हो गया, ड्रिंक क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कहाँ पे रखे हैं, वर्ब को रखे हैं हम सेकेंड पोजीशन पे, आप देख सकते हैं वर्ब को रखे हैं कहाँ पर, सेकेंड पोजीशन पे। सो इन द मॉर्निंग ड्रिंक इश मतलब आई और काफ़ी मतलब काफ़ी, है ना, इश मतलब आई हो गया, काफ़ी मतलब काफ़ी। सो इन द मॉर्निंग ड्रिंक आई कॉफ़ी, इन द मॉर्निंग ड्रिंक आई कॉफ़ी, ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है कि वर्ब हमेशा सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है। आप देखिए यहाँ पे वर्ब को जो है हमेशा सेकेंड पोजीशन पे ही रखे हैं, ठीक है। ये जो वर्ब है ना हमारा ड्रिंक ये कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन में ही है, ठीक है। आप प्लीज़ गौर से इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि वर्ब जो है हमारा सेकेंड पोजीशन में ही है,
ठीक है। सो मोर्गन्स ड्रिंक इश कॉफ़ी, इन द मॉर्निंग ड्रिंक आई कॉफ़ी। ओके, अब ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग ड्रिंक आई कॉफ़ी तो इंग्लिश में बोलते नहीं है, तो इसका यूजुअली मतलब ये निकल जाता है कि आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह में कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, है ना, ऐसा। तो जो डॉइच लैंग्वेज में सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस में हमेशा हमेशा ही वर्ब सेकंड पोजीशन पे होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, आप उसको समझिए। एक और एग्जांपल, सो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। होइते लर्नट एर डॉइच, होइते लर्नट एर डॉइच, ठीक है। होइते का मतलब क्या है? होइते का मतलब हो जाता है आपका टुडे, होइते मतलब टुडे, होइते मतलब क्या हो जाता है? टुडे। और लर्नट, लर्नट मतलब लर्निंग, है ना, लर्न, टू लर्न, सो लर्न मतलब लर्न्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लर्न जो वर्ब है उसको कौन से पोजीशन पे रखा गया है? सेकंड पोजीशन पे रखा गया है ना। वर्ब को कौन से पोजीशन पे रखा गया है? सेकंड पोजीशन पे ही रखा गया है। आप एकदम गौर से इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। सो लर्न हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया। सो होइते मतलब टुडे हो गया, होइते मतलब टुडे हो गया, लर्नट मतलब लर्न हो गया, एर, एर जो है, एर हमारा सब्जेक्ट है, ही, ठीक है। और डॉइच तो खैर डॉइच ही है। सो इसका मीनिंग निकल जाता है टुडे लर्न ही डॉइच, टुडे लर्न ही डॉइच। अब ऑब्वियसली इंग्लिश में तो इस तरह से हम लोग बोलते नहीं हैं, तो इंग्लिश में इसका मीनिंग निकल जाता है ही लर्न्स डॉइच टुडे, कि आज वो डॉइच सीखता है या सीख रहा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना है कि वर्ब का जो पोजीशन है इट विल ऑलवेज बी इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जैसे शुरू होगा, सेंटेंस के सेकंड पोजीशन पे हमेशा वर्ब रहेगा, ठीक है। डन, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक मैं हम आपको कितना रूल बताया? अभी तक मैं हम आपको 2 ही रूल बताया, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं बता रहे हैं आपको हम, है ना। सिर्फ 2 ही रूल बताए हैं। एक रूल ये बताएं कि नॉर्मली जो यूजुअली सेंटेंस होता है डॉइच लैंग्वेज में वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, नॉर्मल ये होता है। और दूसरा ये बताएं कि वर्ब इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, है ना। वर्ब जो है ऑलवेज सेकेंड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस में ही रखा जाता है, ठीक है, सेंटेंस के सेकेंड पोजीशन पे ही रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपको तीसरा रूल बताते हैं। ओके, तीसरा जो रूल है हमारे पास वो ये है। सो तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है हमारे पास कि टाइम प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले जो है कोई टाइमिंग वर्ड हो, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, या फिर टुडे, टुमारो, ऐसा अगर कुछ आए तो टाइमिंग वर्ड जब भी आए तो उसको आप शुरू में रख दीजिए, सेंटेंस के शुरुआत में। और जैसे कि हम पहले भी बताएं, अगर वर्ब है सेंटेंस में तो वो कहाँ पर जाएगा? सेकंड पोजीशन में। तो बस टाइम के जस्ट बाद में आप वर्ब लगा दीजिए और उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बात है, जो रूल बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है हमेशा, है ना। तो इससे पहले भी हम बताएं कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहता है। अब अगर मान लेते हैं कि सेंटेंस में आपके पास टाइमिंग वर्ड्स है तो टाइमिंग वर्ड को पहले रख देना है एंड देन उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही चीज़ हम इंग्लिश में लिखे भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दैट टाइमिंग वर्ड्स शुड बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बस टाइमिंग वर्ड्स जो है सेंटेंस के शुरू में रखना चाहिए, है ना। चलिए आपको हम एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये रहा एग्ज़ाम्पल, है ना। तो एग्ज़ाम्पल में आप देखिए क्या लिखे हैं, मोर्गन गेट, मोर्गन गेट एरजू शोले, एरजू शोले, है ना, मोर्गन गेट एरजू शोले। अब मोर्गन का मतलब क्या है? मोर्गन मतलब होता है इन द मॉर्निंग। मोर्गन क्या मतलब? मोर्गन मतलब क्या हो जाता है? इन द मॉर्निंग, है ना, या फिर मॉर्निंग, नॉर्मल। तो वो एक क्या है? वो हमारा टाइमिंग वर्ड है, यहाँ पे हम लिखे भी है, आप ध्यान से देखिए, वो टाइमिंग वर्ड है। तो अभी अभी रूल बताया कि टाइमिंग वर्ड को सेंटेंस के शुरू में रख देना है, तो टाइमिंग वर्ड को हम सेंटेंस के शुरू में रख दी। गेट जो है, गेट मतलब जाना होता है, गो होता है, ठीक है। तो गेट हमारा वर्ब है, तो वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पे रखे हैं यहाँ पर देखिए। सो मोर्गन गेट, है ना, मोर्गन टाइमिंग वर्ड हो गया, उसके बाद वर्ब लग गया मोर्गन गेट, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया एर, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया जू शोले, ठीक है। मोर्गन गेट एर जू शोले, मतलब ये हो गया कि मॉर्निंग, गेट मतलब गोज हो गया, ठीक है, गेट मतलब गोज हो गया, एर का मतलब ही हो गया सब्जेक्ट, एंड देन जू मतलब टू हो गया, और शोले मतलब स्कूल हो गया। सो मॉर्निंग गोज ही टू स्कूल, ठीक है, मॉर्निंग गोज ही टू स्कूल। टाइमिंग वर्ड हमारा सेंटेंस का शुरू में आ गया, उसके बाद में वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गया, एंड देन फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो भी था वो सब। सो
मॉर्निंग गोज़ ही टू स्कूल, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग निकल जाता है ही गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग, है ना, कि वो जो है सुबह सुबह स्कूल जाता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर कि दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये है, heute Abend spielen wir Fußball, heute Abend spielen wir Fußball, ठीक है। heute Abend spielen wir Fußball, तो यहाँ पर जो heute Abend है ना, heute Abend, heute मतलब टुडे और Abend मतलब इवनिंग, ठीक है। तो heute Abend हो गया टाइमिंग वर्ड, यानी कि ये टाइम को बता रहा है, टुडे इवनिंग, ठीक है। heute Abend हो गया हमारा टाइमिंग वर्ड, तो ये हो गया टाइमिंग वर्ड, इसलिए इसको हम शुरू में रख दिए, है ना, टाइमिंग वर्ड को शुरू में रख दिए। स्पीलन, स्पीलन जो है वो हमारा भर्ब है, स्पीलन मतलब टू प्ले होता है, ठीक है। सो स्पीलन हमारा भर्ब है, इसलिए टाइमिंग वर्ड के बाद में भर्ब लगती है, तो होते आबंद स्पीलन, टुडे इवनिंग प्ले। अब कौन प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट है हमारा वियर, तो वियर और क्या प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल लगा दिए, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग निकल जाता है टुडे इवनिंग प्ले वी फुटबॉल, यानी फुटबॉल, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंग्लिश में तो ऐसा नहीं, तो इंग्लिश में इसका मतलब निकल जाता है वी प्ले फुटबॉल टुडे इवनिंग, मतलब हम लोग जो है आज शाम को फुटबॉल खेलते हैं या फिर खेलेंगे जो भी। सो होते आबंद स्पीलन वेयर फुटबॉल। अभी आप खेलते हैं, खेलेंगे, पास्ट है कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इस पे टेंस के ऊपर मत पढ़िए, टेंस जब आपको पढ़ाएंगे ना तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए, है ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि अगर टाइमिंग वर्ड कभी आपको मिले तो टाइमिंग वर्ड को सेंटेंस के शुरू में रखना है, उसके बाद जो है फिर भर्ब रख देना है, क्योंकि इससे पहले भी रूल बताया कि भर्ब सेकंड पोजीशन में रहता है, भर्ब रखना है एंड देन उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखना है और फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस होता है होते आबंद स्पेलन वेयर फुटबॉल, मतलब टुडे इवनिंग वी प्ले फुटबॉल, ओके डन। तो अब तक हम आपको 3 नियम बताएं, तीनों नियम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको याद रहे। और आज के क्लास का लास्ट रूल बता रहे हैं, ये आप देख लीजिए, इसके बाद क्लास खत्म, ठीक है। सो लास्ट रूल हमारे पास ये है, वे फ्रागन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, है ना, WH वर्ड वाला क्वेश्चन होता है ना, वाई डू यू कम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह का जो सेंटेंस होता है, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें होता है वे फ्रागन मतलब WH वर्ड, फ्रागन मतलब आस्क होता है, टू आस्क, है ना, आपको पहले से पता होना चाहिए, फ्रागन मतलब टू आस्क होता है। सो WH वर्ड जो भी होगा उसको पहले रख देंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, और जो भर्ब होगा उसको कहाँ रखेंगे, जो भर्ब होगा उसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, आपको याद होगा, है ना, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रख दिए। सो सेंटेंस शुरू हुआ हमारा WH वर्ड से, यानी कि वे फ्रागन से, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट रख लीजिए एंड देन लास्ट में जो भी अदर वर्ड है वो, यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास, वो वेंट्स डू, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, वो मतलब होता है वेयर, है ना, वो मतलब होता है वेयर, तो वो हो गया वे फ्रागन यानी कि WH वर्ड, ठीक है। वेंट्स मतलब लिव होता है, वेंट्स मतलब लिव और टू लिव होता है, ठीक है, तो वो भर्ब है इसलिए सेकंड पोजीशन पे आ गया, एंड देन डू मतलब यू, ठीक है, इनफॉर्मल में यू। सो WH वर्ड पहले हो गया, उसके बाद भर्ब हो गया, देन उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सो वो वेंट्स डू मतलब वेयर लिव यू, यानी कि इंग्लिश में मीनिंग हो गया वेयर डू यू लिव, है ना, आप रहते कहाँ पर है, वेयर डू यू लिव, ओके। चलिए इसके बाद में एक और एग्जांपल दे देते हैं, वो समझ लीजिए बस, उसके बाद क्लास ख़त्म। सो दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, वाश मार्क्स दू होते, ठीक है। चलिए वॉश का मतलब बताइए आप, वॉश का मतलब क्या होता है, वॉश मतलब होता है वॉट, ठीक है। तो ये WH वर्ड हो गया, वे फ्रागन हो गया, तो वॉट को शुरू में रख दिए। मार्क्स मतलब होता है टू डू, मार्क्स मतलब टू डू, और मार्क्स का फॉर्म आपको वर्ब वाले क्लास में बताया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मार्क्स कहाँ से आया। सो मार्क्स तो हो गया, वर्ब हो गया हमारा, सो वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है, डू। सो WH वर्ड हो गया वे फ्रागन, उसके बाद फिर वर्ब हो गया, इनके सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गया डू, एंड देन फिर सब्जेक्ट है हमारा डू यू, है ना, डू का मतलब यू हो गया, एंड देन लास्ट में अदर वर्ड होते मतलब टुडे, ठीक है। सो वाश मार्क्स टू डू होते, यानी कि व्हाट डू यू टुडे, है ना, व्हाट डू यू टुडे। तो इंग्लिश में मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश में मतलब हो जाएगा कि व्हाट डू यू डू टुडे, यानी कि आप आज क्या कर रहे हैं या फिर आप आज क्या करते हैं,
ठीक है। सो इस तरह से 4 सेंटेंस का फॉर्म आपको हम बता दिए। ओके, 4 सेंटेंस का फॉर्म आपको हम एक साथ दिखा देते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। सो पहला जो सेंटेंस का फॉर्म है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यूजुअली जो है सेंटेंसेस सब्जेक्ट के साथ में शुरू होता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या बताएं? दूसरा नियम हम आपको बताएं कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा जो वर्ब है वो हमेशा सेकेंड पोजीशन में रहेगा। ठीक है, वर्ब हमेशा सेकेंड पोजीशन में रहेगा। ओके, उसके बाद आपको हम तीसरा रूल बताएं। तीसरा रूल हम ये बताएं कि जो अगर कोई टाइमिंग वर्ड के साथ में कोई सेंटेंस शुरू हो, टाइम के साथ में कोई सेंटेंस शुरू हो, तो टाइम को पहले रखना है और सेकंड पोजीशन पे ऑब्वियसली वर्ब भी रखना है। ठीक है। सो टाइम प्लस वर्ब एंड देन फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी है। और फिर चौथा रूल आपको हम ये बताएं, जो कि आज की क्लास का लास्ट रूल था, वो ये था वे फ्रैगन देन वर्ब देन सब्जेक्ट देन अदर वर्ड, यानी कि वेक फ्रैगन यानी कि WH वर्ड रख दीजिए, WH वर्ड के बाद में सेकंड पोजीशन पे ऑब्वियसली वर्ब आएगा एंड देन फिर सब्जेक्ट देन फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना ही है। सो इस तरह से सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर होता है डॉइच लैंग्वेज में। ओके, थैंक यू सो मच। एक लास्ट टिप आपके लिए, ये मोर्गन और होइते, ये तीनों में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है मे बी, सो इसलिए हम आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं। सो मोर्गन जब ए के साथ लिखा रहेगा ना, जब ए के साथ लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है मॉर्निंग। जब ई के साथ लिखा रहेगा मॉर्गन तो उसका मतलब होता है टुमारो, और होइते टुडे। ओके, डन। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। सॉरी आज का क्लास बहुत लेट आया, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है टाइम पर क्लास हम दे दिया करें। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू।